Hi guys, a very happy new year to you all. नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में खूब ढेर सारी खुशियां लेके आए और जो भी आपके काम अटके हुए हैं करियर वाइज, वो सारे के सारे इस साल स्मूथली हो जाएं। आज साल का पहला दिन है, 1 जनवरी, और हम भी हाजिर हो गए हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आ, वीडियो पहले सोच रहा था कि इस टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की बातें तो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो का जो टॉपिक है वो दो टॉपिक रखते हैं। एक तो पहले आपको एडवांस में थोड़ा ये बता देते हैं कि हमारा जो बैच 1 तारीख से, यानी कि आज से बायोलॉजी का बैच जो हम शुरू करने वाले थे, वो अब हम करेंगे 14 तारीख के बाद, मकर संक्रांति के बाद। जब मकर संक्रांति होगी उसके बाद। अभी एक्चुअली हमारी हिंदू माइथोलॉजी में इसको काला महीना बोला जाता है, राइट। तो इसमें कोई भी शुभ कार्य, कोई भी अच्छे कार्य नहीं करते हैं। तो मान लीजिए मैं बैच स्टार्ट करूँ, आप अपनी शिक्षा आरंभ कर रहे हैं, तो क्यों काले महीने से आरंभ करें। 15 तारीख से करेंगे स्टार्ट और अच्छे से पढ़ेंगे बायोलॉजी, बहुत मज़े से पढ़ेंगे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बहुत मतलब क्वालिटी की जो पढ़ाई होगी वो मैं आपको करवाऊंगा। जैसे कि हम जो हमारा बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, आप अगर किसी स्टूडेंट से पूछें तो जवाब आपको वो दे देंगे। ठीक है, तो ये तो रही पहली बात। अच्छा, इसी बात में ये कहना चाहूँगा कि मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 6396007220। तो आप लोग इस पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं नई क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। और सुनने में आ रहा है, देखिए लेक्चरर का एग्ज़ाम में प्रीलियम सब थोड़ा सा, उसमें थोड़ा अभी एक कंफ्यूजन चल रहा है कि प्रीलियम्स एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, फ्रॉम द डे वन आप अपने सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल मजबूत बनाइए। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, देर सवेर वो सब क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अपना सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं बनेगा तो काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, मेहनत आपको अपने सिर्फ सब्जेक्ट पे करनी है। अब रही दूसरी बात, तो दूसरी बात कैसा हो कि आप सोचें मैं प्रोफेसर बन जाऊं, मैं लेक्चरर बन जाऊं, या मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, और आप बन भी जाएं। खाली आपके सोचने से, आपके विचारों में इतनी ताकत हो कि आप जो भी सोचे वो ऐसा काम आपका फिजिकली, मतलब प्रैक्टिकली वो काम हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है, या हमारी कोरी कल्पना है, मतलब इट्स कंप्लीटली और इमेजिनेशन। क्या कह सकते हैं हम इस बात को। ठीक है, हमारे सोचने से क्या चीज़ों पे फर्क पड़ता है, पड़ता है, हो भी सकता है। बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ, अच्छे विचार रखो तो अच्छा ही होगा, गंदे विचार रखो तो गंदा होगा। ये तो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन मैं बहुत स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोचें कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ लेक्चरर के, या बैठ रही हूँ, और मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए और आपका सिलेक्शन हो भी जाए सिर्फ आपके सोचने की वजह से, तो क्या ये पॉसिबल है। क्या लगता है, शायद है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू, ये टॉपिक शुरू करते हैं आज का। ठीक है। देखिए, बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिसने रियलिटी को बेंड किया हुआ था। बेंडिंग द रियलिटी बोलते हैं इसको। जो रियलिटी है उसको आप बेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने मन मुताबिक मोड़ नहीं सकते हैं। जो समय की धारा है वो बहती चली जाएगी, आपको बस उसमें बहते रहना पड़ेगा, आप उसको धारा को मोड़ नहीं सकते हैं। धारा मोड़ने का मतलब ये है कि जो आप चाहें वो आप हो जाएं, या आपके साथ वही घटना घट जाए जो आप सोचें। ठीक, इसको बोलते हैं बेंडिंग द रियलिटी। तो रियलिटी को क्या हम बेंड कर सकते हैं। देखिए, क्वांटम फिजिक्स जो हमारे पास है, क्वांटम फिजिक्स की बात करता हूँ, तो क्वांटम फिजिक्स में कॉन्शियसनेस को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे। यूरोपियन कंट्रीज में खासकर जो मैथमेटिशियंस हैं और फिजिसिस्ट हैं, वो कंप्यूटर के ज़रिए इस कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस क्या है, जैसे मुझे एहसास है ना, मेरे इंसान होने का बोध है। ठीक है, ऐसे ही
जानवरों को या कीड़े को उसकी एग्जिस्टेंस का बोध होगा, जैसे मुझे एक बोध है सही गलत का, फैसले लेने का, तो ये कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, ये मैं चुप रहूं, मेरा एक अंतर मन है, तब भी वो काम कर रहा है, कॉन्शियसनेस। तो इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और इसमें बड़ी ताकत होती है। डॉक्टर स्टीवन ग्रीर करके एक हैं जो एलियंस, यूएफओ, इस पे बहुत रिसर्च कर चुके हैं, आप देखिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वो भी इस कॉन्शियसनेस की ताकत को मतलब आजमा चुके हैं। ठीक है, और उनके तो मैं बताऊंगा आप लोग को, बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन आज फिलहाल उनकी चर्चा नहीं करते हैं। तो कॉन्शियसनेस की बात करते करते थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक रहे हैं। जो टॉपिक ये है कि क्या रियलिटी को बेंड किया जा सकता है। तो एक कहानी आपके सामने लेके आया हूँ, शायद आज के बाद ना आपका नज़रिया बदल जाएगा सभी का। ठीक है, नज़रिया क्या है, देखिए मैंने नोट्स बनाए हुए थे पर्ची में जब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था। तो देखिए, हेलन हेडशल नाम की एक महिला है, महिला थी, अब तो जिंदा नहीं है। ये 1927 में इनका जन्म हुआ था और 2010 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, इनका ये कहना था कि मैं रियलिटी को बेंड कर सकती हूँ। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी उस पे। ठीक है, और वो किताब थी द नेम इट एंड क्लेम इट गेम, इस तरीके का कुछ नाम था, द नेम इट एंड द क्लेम इट गेम। इन्होंने इस किताब में पूरा कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ था कि कैसे आप रियलिटी को अपने मन मुताबिक, अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। इनके बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये इन्होंने जितने भी क्विज कंपटीशन में भाग लिया या जो भी कंपटीशन में इन्होंने भाग लिया, उसमें हमेशा फर्स्ट आई। और ये कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं है। ठीक है, 1000 से ऊपर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऐसे अलग 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 क्विज कॉम्पिटिशन्स में, और सभी में ये जीती, हमेशा जीती। यहां तक कि घर जीत गई, हाउस, होम। कोई घर जीतता है ऐसे, प्योरली किस्मत होती है। कितनी चीजें जीती, जिस कंपटीशन में बैठ जाती थी उस कंपटीशन में जीत के निकल आती थी। ठीक है, तो लोगों ने इनको बहुत बड़ा स्कैमर सोचा कि ये बहुत स्कैम है एक, और ये किसी तरीके का कोई इसमें घपलेबाजी है, तो इनको बहुत स्कैमर बोलने लग गए। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशंस हुई और बहुत लोगों ने गहरे घुस के सबूत ढूंढने की कोशिश की कि कहीं इन्होंने कोई स्कैम तो नहीं किया, तो कोई भी सबूत किसी के हाथ नहीं लगा। तो फिर इनको एक नाम दिया गया, इनको बोला गया कॉन्टेस्ट क्वीन करके इनको नाम दिया गया था। ठीक है, जिस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी उस कॉन्टेस्ट में जीत जाती थी। तो जब इन्होंने अपनी ये बुक निकाली और बताया कि ये कैसे जीतती हैं, तो लोगों को पहले भरोसा नहीं हुआ। बट आज की डेट में मैक्सिमम रिसर्च जो कर रहे हैं कॉन्शियसनेस पे, वो इनकी बुक ज़रूर पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बात बताई, मैं बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग के लिए बहुत काम किया है, मेरे लिए भी काम किया है, बट मेरे लिए थोड़ा कम काम किया, आप लोग के लिए ज़्यादा काम किया। मेरी तो एक एज आ गई है ना कॉम्पिटिटिव की, अब मैं कंपटीशन की तैयारी नहीं करता हूँ। लेकिन जो अब नए नए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अगर जीतना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर आजमाएं। ठीक है, वो लोग कहीं सिलेक्शन चाहते हैं तो इस चीज़ पे बड़ा ध्यान दें जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, हेलन हेडशल की बात। ठीक है, इन्होंने SPEC, स्पेक करके एक टर्म दी, SPEC। ठीक है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है। S का मतलब होता है सेलेक्ट, P का मतलब होता है प्रोजेक्ट, E का मतलब होता है एक्सपेक्ट, और C का मतलब होता है क्लेम। ठीक है, तो SPEC, सेलेक्ट इट, देन प्रोजेक्ट इट, देन एक्सपेक्ट इट, एंड देन क्लेम इट। तो इन्होंने 4 मूल मंत्र दिए थे किसी भी कॉन्टेस्ट को जीतने के। इनका ये कहना था कि मैं किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी, तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करती थी कि क्या मैं इसमें घुसूं या नहीं घुसूं। पूरे इच्छा के साथ जब मैं सेलेक्ट करती थी उसको, तो ही मैं उसमें घुसती थी, अदरवाइज मैं उसको नेग्लेक्ट कर देती थी। ठीक है, तो सिलेक्शन इज द मेन इंपॉर्टेंट। आप सेलेक्ट करिए कि क्या आपको लेक्चरर बनना है, क्या आपको प्रोफेसर बनना है, क्या आपको साइंटिस्ट बनना है,
आपको क्या बनना है, LT में सेलेक्ट होना है तो सिलेक्शन। यहाँ पर आप लोग गजबजा जाते हैं, आप लोग ये भी एग्ज़ाम भर दो, वो भी एग्ज़ाम भर दो, वो भी फॉर्म भर दो, ये भी फॉर्म भर दो, चपरासी का आ रहा फॉर्म वो भी भर दो, प्रोफेसर का आ रहा वो भी भर दो। तो ये कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं है आपके साथ। तो सिलेक्शन इज़ द मेन थिंग। उसके बाद है उनका प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट करती थी ये। अब इन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि कंपटीशन में घुसी। कंपटीशन में घुसने के बाद ये क्या करती थी, प्रोजेक्ट करती थी अपने दिमाग में, इमेजिनेशन में, कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हूँ, और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं इसका जवाब ऐसे दे रही हूँ। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन था उनका, क्लियर है, और मैं ऐसे जीत रही हूँ। तो ये आप लोग को भी करना है। जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सोच कम से कम उसके इतने धीर गंभीर सोच इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चंस दिखने लग जाएं, राइट। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है एक्सपेक्टेड। फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट करती थी कि हाँ ये तो प्राइज़ मैंने जीतना ही है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्ट करती थी कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब प्राइज़ आएगा, अब मेरे नाम पे आएगा। तो आपको भी यही करना है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, अरे अब मेरा नाम आ रहा है, अब मेरा आ रहा है। और लास्ट में क्लेम करती थी कि हाँ अब मैं जीत चुकी हूँ, ये मेरा है। तो ये चार चीजें चलती थी और इन्हीं चार चीजों की बदौलत ये इन्होंने 1000 से ज्यादा कॉन्टेस्ट जीते थे। आपको शायद ये बात यकीन ना आए जो मैं बता रहा हूँ बात, ठीक है, हो सकता है मेरे कहने के तरीके में उतनी पावर ना हो इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस बात को सीरियसली समझ सके, बट आप लोग इस हेलन हेडशल नाम की महिला के ऊपर थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करिएगा, ठीक है, थोड़ा खोजिएगा। देखिए मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आके बताता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आपको आके यहाँ पर बताता हूँ, तो वो इसीलिए बताता हूँ ताकि थोड़ा रिसर्च आप भी करें। अब जैसे हमारा 2-4 दिन पहले हमने जो वीडियो डाला था मूर्स लॉ वाला, जो दिया था DNA को रिलेटेड दिया था, उसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न ये था कि 400 मिलियन ईयर्स हैं या 400 साल हैं। अरे यार वो छोटी सी बात पे आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज, इतने मैसेज आ गए मेरे पास व्हाट्सएप में, सर 400 मिलियन ईयर्स हैं या 400 ईयर्स हैं, ठीक है तो मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं, राइट, उस वीडियो पिछले वाले वीडियो की, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत करिए। फिलहाल इस वीडियो की में ये जो टॉपिक बता रहा हूँ हेलन हेडशल का, इस पे फोकस करिए, स्पेक। तो यदि आप लोगों को सिलेक्शन होना है, एक टीचर बनना है, टीचर बनना मामूली बात नहीं है, आज की डेट में नहीं है। पहली बात तो आपका सब्जेक्ट ही तैयार नहीं है, आप लोग लायक ही नहीं है, डिजर्व ही नहीं करते हैं टीचर बन जाए, ठीक है। टीचर अगर बनना है तो पहले मेरे से उलझिए, मेरे से भिड़िए, मुझे हराइए सब्जेक्ट में, और जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ इसको हराने लायक हो गए, उस दिन आपको भगवान भी नहीं रोक सकता। बाकी किस्मत की बात होती है, ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम दूंगा और मेरा कल ही सिलेक्शन हो जाएगा, ना 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 ना, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है, ये भाग्य भी होता है। लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पास सब्जेक्ट की नॉलेज ठीक ठाक है, टच वुड, ठीक है, अपनी नॉलेज मैंने कैसे हासिल की है वो मुझे पता है, और जो हमसे पढ़ते हैं उनको भी ये बात पता होगी। तो आप लोग भी सब्जेक्ट में इतना गहरे घुसिए, उस लायक बनिए, और जब आप लायक बन जाते हैं ना, तो फिर आप ये चार जो स्पेक वाला फॉर्मूला हेलन हेडशल का था उसको अपनाइए। अब हेलन हेडशल पे क्यों कह रहा हूँ मैं, इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, आप लोग मैक्सिमम लोग उसमें एक जुआ खेलते हैं Dream11 करके, कितनी बार जीते हैं, 150 रुपये जीतने की बात नहीं कह रहा हूँ, एक मेजर प्राइज की बात बता रहा हूँ, कभी जीते हैं, कभी नहीं जीते, कभी जीत भी नहीं सकते हैं कॉन्टेस्ट, ठीक है। लेकिन ऐसे 1000 कॉन्टेस्ट हेलन हेडशल जीत के बैठी है। अगर वो एक बार जीती होती तो लोग तुक्का बोल देते, दूसरी बार में लक्की बोल देते, तीसरी बार में भी बोल देते हाँ यार चलो इस बार भाग्य ने फिर साथ दे दिया। एक एक करके 1000 से ज्यादा कॉन्टेस्ट वो जीती। तो यानी कि उसके पास कुछ ऐसा था जिसको उसने क्रैक कर लिया, कोई ऐसा फॉर्मूला था जो उसने खोज लिया, और वो किसी के बताना नहीं चाहती थी। लेकिन अपनी उम्र के 1969 के आसपास उसने ये बुक निकाली थी, उसने कहना ठीक नहीं है, सम्मान करना चाहिए, उन्होंने ये बुक निकाली थी जिसमें उन्होंने ये दावा, ये अपनी जो बात थी कि मैंने किस तरीके से ये चीज़ क्रैक की वो बताई। और वो बुक बहुत से लोगों को नहीं पता है आज की डेट में, मुझे ही नहीं पता थी। देखिए आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले या 15 साल पहले, 20 साल पहले
मुझे अगर ये बात पता चल गई होती तो शायद आज इन 5 7 10 सालों में या 20 सालों में मैं भी कुछ कुछ उसको फॉलो करके बन गया होता, कुछ ना कुछ और तगड़ा बन गया होता, कहीं साइंटिस्ट और तगड़ा आगे निकल जाता। लेकिन नहीं बन पाए, नहीं हो पाया, भाग्य में नहीं था। ठीक है, पर आप लोगों के पास आज ये एक चाबी, एक कुंजी लग गई है। ये की जो आपके पास लगी है, ये आपके जीवन के सारे ताले खोलेगी। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो अंदर का होता है ना, वो भी आएगा। ठीक है, तो जैसा जैसा हेलन हेडशेल ने किया, स्पेक सेलेक्टेड देन ई फॉर नहीं SESPEC, सेलेक्टेड, प्रोजेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड देन क्लेम इट। तो ये 4 चीज़ें वो अपने मन में करती थी। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत तगड़ी होनी चाहिए, प्रोजेक्शन प्रोसेस बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आप सेलेक्ट करिए कि आपको क्या बनना है, देन उस चीज़ को प्रोजेक्ट करिए अपने दिमाग में, उससे रिलेटेड चीज़ों को 24 घंटे यही दिमाग में चलना चाहिए। और देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद अच्छी करिए कि मेरा होगा ही होगा सिलेक्शन। और फिर क्लेम करिए अपने प्राइस को, जीत जाइए। ठीक है, तो ये आज इस वर्ष का पहला दिन है। दिस इज द फर्स्ट डे 2025 का। 2025 जो है वो बहुत सारे लोगों की किस्मत बदलेगा, भाग्य बदलेगा। एक सेंचुरी जो होती है ना, उसका 1/4 भाग हो चुका है, 1/4। 25 साल कंप्लीट कर लिए 2000 के हमने। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ 1/4 भाग जब हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो समाज में क्या हो रहा है, किस तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है, ये अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि ये सदी किस किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि वो आप लोगों के लिए फेवरेबल होंगी। अब कुछ नयापन इस तरीके का तो कुछ होगा नहीं। तो जैसे आप लोग के लिए फेवरेबल क्या हुआ, इस तरीके की खबरें आने लग गई कि प्रीलियम्स अब नहीं होगा, सब्जेक्ट मजबूत करिए अपना, कम पढ़ना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, सब्जेक्ट को बहुत पढ़ना है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बात आपके लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट मजबूत करेंगे तो कांटे की टक्कर होती है। फिर समझ रहे हैं, फिर वहाँ तुक्केबाजी नहीं चलती है। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना सब्जेक्ट मजबूत नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ष 2025 आया है, ये आप लोगों के लिए ढेर सारी उम्मीदें, ढेर सारी खुशियां लेके आया है। बस आपको ज़रा सा मेहनत करके उन खुशियों को बटोरना है। सिलेक्शन जिस दिन होगा ना, उस दिन देखिएगा आप कितना फूट फूट के रोएंगे। लेकिन तभी रोएंगे जब आपका मेहनत उस लेवल की होगी। आप मेहनत कर नहीं रहे हैं, आप चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनने तक सारे फॉर्म भर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं किसी एक में सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कहीं के भी नहीं रहेंगे। फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले दिन आप अपने आप से वादा करिए और अपना एक राह डिसाइड करिए कि मुझे बनना क्या है। मुझे LT निकालना है तो बस मुझे फिर LT निकालना है। मुझे लेक्चरर बनना है तो बस फिर मुझे लेक्चरर बनना है। फिर मुझे सोचना ही नहीं है, फिर मेरे जीवन में LT और बाकी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अगर हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे। भगवान भूखा किसी को नहीं मारेगा, लेकिन करना है तो यही करना है। फोकस, सिलेक्शन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेलन हेडशेल कॉन्सेप्ट, स्पेक, याद रखिएगा। तो ये हेलन हेडशेल मजाक नहीं थी, इन्होंने रियलिटी को बेंड किया है वाकई में। इसको बेंडिंग ऑफ रियलिटी बोलते हैं। कितनी सारी रिसर्च हो रही है इस पर, इंटरनेट पे आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, और यही कहना चाहूँगा कि जो हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जो बैच में हमारे पास चल रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं पढ़ाई। जो नए लोग हैं वो लोग अब ज़्यादा देर मत लगाइए, ये सोचिए मत। आप लोग सोच में रहते हैं, अब करेंगे कल करेंगे, तो फिर समय निकलता चला जाता है। समय रहते रहते, ठीक है, मतलब लोहा जब गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए ना, वरना फिर लोहा ठंडा हो जाता है और काम फिर बनते नहीं है। तो यही आप लोगों से आज साल के पहले दिन बातें करनी थी। इसके अलावा कुछ ऐसा नयापन कुछ है नहीं। जब भी आएंगे आपके सामने वीडियो लेके तो कुछ नई बात ज़रूर लेके आएंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लेके आए, वो भी बिल्कुल अपने आप में एक नई बात थी। इस वीडियो में आपके लिए जो हम लेके आए हैं, ये भी नई बात है। ये तो आपके भविष्य बनाएगी, आपके बच्चों का भी भविष्य बनाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स भी हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, उनके भी तो बच्चे हैं। तो अपने बच्चों को भी इस तरीके से ट्रेन करिए कि उनको फोकस्ड बिल्कुल रहना सिखाइए, एक चीज़, वन वर्क एट अ टाइम। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी के ना 12 महीने कम से कम पढ़ाई को देने हैं, सिर्फ 12 महीने।
और 12 महीने आपकी बाकी बची हुई ज़िंदगी को आराम से काटने को मतलब वो देंगे, सहूलियत देंगे। अगर आप इन 12 महीनों में कोचिंग ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं, अच्छे तरीके से, कोचिंग दैट मीन्स कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करिए, मेरे पास ही ज्वाइन मत करिए, कहीं भी करिए, बट ज्वाइन इट। कोचिंग ज्वाइन करने से रूटीन बनता है। कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि हमको क्या नया पढ़ा देंगे, हमको तो सब कुछ आता है, ना ना ना। कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ये है रूटीन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था या और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता था, तो वहाँ जो बच्चे होशियार होशियार बच्चे होते थे ना, जिनका सिलेक्शन होता था, तो मैं ये ऑब्ज़र्व करता था कि इन बच्चों को अगर कोचिंग नहीं भी मिले तो भी इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर इनको कोचिंग आके 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है? तो ये सोचता था। तो मुझे वहीं पर किसी ने बताया था कि कोचिंग का मतलब सिखाना नहीं है, कोचिंग का मतलब है आदत बनाना। इनकी हैबिट बन जाती है। वहाँ पढ़ाई के माहौल में 24 घंटे रहते हैं, क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो वो आदत के ऊपर है। आप पढ़ाई कोचिंग ज्वाइन करिए, कहीं भी ज्वाइन करिए, और फिर आप एक रूटीन में आ जाएंगे और आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, इस उम्मीद में कि आपका साल मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो जिन लोग को ये वीडियो पसंद आया, हमको हैप्पी न्यू ईयर नीचे लिख के भेजिए। नमस्कार, थैंक यू।